अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टाइम है स्कूल से वापसी का। बच्चों को हम पिक करने गए थे और पिक करने के बाद घर आए। जल्दी से आके हमने लंच किया क्योंकि आज के दिन बहुत सारे काम थे, काफ़ी सारे काम जो कंप्लीट करने वाले थे। मैंने आज प्लान किया था कि इंशाल्लाह ताला आज डन कर दूंगी। तो खाना खा लिया और खाना खाने के फ़ौरन बाद हम निकल गए। कहाँ निकल गए? मेगा इम्तियाज़ जमजमा, जो कि हमारे घर के काफ़ी करीब है। और मेरी जो मदर इन लॉ है उनको भी जाना था। बच्चे भी आ चुके थे, खाना वाना खा चुके थे और फारिग थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब चलते हैं। तो हम निकले वहाँ पर और वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था। गर्मी तो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये है कि रात में भी गर्मी लगती है। आप एसी भी ऑन कर सकते हो, वरना पंखा तो फुल चल ही रहा है। तो ये कुछ आपको वेदर दिखाया है मैंने, और साथ ही में दिखा दिया है कि हम पहुंच चुके हैं मेगा इम्तियाज़ जमजमा वाले जो है। तो यहाँ पर अब हम अंदर तो वीडियोस नहीं बना सकते क्योंकि ये एमए के ड्रामे करते हैं कि आपकी वीडियोस अलाउ नहीं है। ज़ाहिर है चोरी जो जिसके दिल में होता है ना, चोर होता है, तो वही कहते हैं कि भाई आपने ये नहीं बनानी वीडियोस। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता। ज़ाहिर है किसी के फेस की तो नहीं बना रहे ना, आप सामान की बना रहे हैं, क्यों मना करते हैं? मगर वो करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो बस ये हम एंटर हुए और एंटर होते साथ ही जो है मैंने फिर कैमरा बंद कर दिया और उसके बाद मैं अपनी सारी ग्रॉसरी कर ली। और वैसे भी जब ग्रॉसरी कर रहे होते हैं तो ज़रा कैमरा बंद ही कर लेना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ आपके माइंड से जो है ना स्किप हो जाता है कि आपने ये लिया या नहीं। अब ये मैं कर आ गई हूँ सारी ग्रॉसरी। बाहर जो है मैं रूम से बाहर आज नहीं कर रही, आज रूम के अंदर सारी ग्रॉसरी निकालूंगी क्योंकि मैंने कहा ज़रा ज़मीन पे बैठ के तसल्ली से करूँ। और देखें इम्तियाज़ में मुझे क्या मिला, पफ़ पेस्ट्रीज़, जो कि 210 की एक पैकेट है और मैं 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ। और क्या क्या इससे बनाऊँगी वो भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं इसका बहुत टाइम से वेट कर रही थी। ऑनलाइन तो ये मिल रही थी लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन कैसी होगी, क्या होगी। तो मुझे हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। आप सोचिए मैं इतना सारे दिन की थकी हुई, आधा टाइम इम्तियाज़ में भी लगा कर आई, उसके बावजूद मैं आते साथ ही सबसे पहले मैंने सामान एक साइड पे रखा। और आपको जैसे कि पता है कि इम्तियाज़ से मैं गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं लेती, तो गोश्त का तो कुछ समेटने का था ही नहीं। तो ना तो कोई फ्रोज़न आइटम मैंने ऐसा लिया था अलावा बटर के। तो मैंने जल्दी से आके सबसे पहले जो है चाय बनाई और साथ में पफ़ पेस्ट्रीज़ के साथ सामान बनाने की तैयारी की क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और मुझे हस्बैंड को भी बताना था कि मैंने ये इसका वेट जो किया है और वो क्यों किया है। तो बेटी को ब्लैक करंट जैम जो है वो बहुत पसंद है, तो उसने कहा मम्मा मेरे लिए वो लगाइएगा। बेटे ने चॉकलेट लगवाई, हस्बैंड भी चॉकलेट। मैंने पहला एक जो बैच था वो ट्रायल पर्पस के लिए बनाया, फिर दूसरे बैच में मैंने बनाया फ्रेंच हार्ट्स और प्लेन पफ्स जो कि खारे बिस्किट टाइप होते हैं, बहुत ही मज़ेदार थे। इस वाले पे मैंने लगाया था बटर और दूसरे वाले जो मैंने बैजेस बनाए थे उसमें मैंने एग वॉश लगाई थी बिकॉज उससे ज़्यादा क्रंची और अच्छा कलर आता है। इसका आप कलर देखें इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन ये जो और ये सब मैंने बनाया एयर फ्रायर में। तो अगर आपने ट्राई करना है एयर फ्रायर में बनाने का तो ये आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बटर पेपर रखा है लेकिन मैंने बटर पेपर के अंदर सारे होल करे हैं छोटे छोटे ताकि वो एयर पास होती रहे। और सारा इसको पलट के भी पकाना होता है। ये एक साइड से पक गया था, इसको देखें पलट के भी मैंने पकाया है, ये कर लिया था। और जो कि आपको पता है आजकल मेरे घर में क्रेज़ चल रहा है सही धनी की चीज़ों का, ख़ासतौर पे हेयर ग्रोथ की चीज़ों का, तो वो स्टॉक अप हो रही हैं चीज़ें। तो ये मेरे हस्बैंड काफ़ी सारी चीज़ें ले आए क्योंकि ये चीज़ें मुझे करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। इन चीज़ों में मैं स्टॉक अप नहीं कर सकती, मुझ पर पाबंदी है, लेकिन हस्बैंड कर सकते हैं। तो ये स्पून्स मुझे मिले 410 के एक, जो कि मुझे आजकल आपको पता है कि आपकी बहन ने नया कारोबार स्टार्ट किया, अल्लाह पाक बरकत दे सबके कारोबार में और मेरे भी कारोबार में इंशाल्लाह, आमीन आमीन। उसके लिए ज़रा मुझे 2 बड़े साइज़ के स्पून्स चाहिए थे, सालन का और चावल का। तो ये मैं जाके ले आई, मुझे सही रीज़नेबल प्राइस में मिला है, 410 में एक मिला है, तो ये मैंने ले लिया था। साथ ही मुझे चाय छन्नी चाहिए थी क्योंकि चाय छन्नी मैं फ्रीक्वेंटली चेंज करती हूँ। अगर आपको पता हो मेरे पुराने व्लॉग्स में कि मुझे जो है ये है कि अगर ये थोड़ी सी कलर चेंज हो जाता है, गंदी हो जाती है, तो फिर मैं इसको चेंज कर देती हूँ। और बाकी ये जो है ना बॉम्बे बिरयानी मसाला जो स्पेशल वाला है, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है, तो मैं इससे अक्सर बनाती हूँ। और ये इजी कुक हलीम मिक्स जो है ये भी मुझे बहुत पसंद है। साथ ही खजूरें आई हुई थी तो ये मैंने ले ली थी। मैंने कहा हम ट्राई करते हैं रमज़ानों के लिए, अगर ये अच्छी लगी तो हम इसको ट्राई कर लेंगे, वरना हम नॉर्मली पूनम का भी पैकेट लेते हैं या अजवा खजूर ले लेते हैं या एम्बर खजूर ले लेते हैं। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही कुछ महंगी हो चुकी है, तो मैंने कहा भाई साहब इसको नॉर्मल करते हैं और इन चीज़ों को ट्राई करते हैं। अगर ये अच्छी लगी, एक 800 ग्राम्स का पैकेट ले लिया, एक 500 ग्राम्स का पैकेट ले लिया है। साथ ही साथ जो है मैंने कौरमा मसाला ले लिया था। इसके साथ ही जो है
अनारदाना लिया है चटनी बनाने के लिए। साथ ही मेरे पास जो है इलायची है, ग्रीन इलायची, जो कि अक्सर मीठे में डलती है, चाय में डाल देती हूँ मैं, या कश्मीरी चाय में डाल देती हूँ ये चीज़ों में। लेकिन ये काफ़ी हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। दाल चना ली है मैंने 2 पैकेट्स 2 किलो के, और बाकी सारी चीज़ें आपके साथ साथ शेयर करती जाती हूँ। जो ग्रॉसरी में ली है, चने लिए हैं, चने के 2 पैकेट्स लिए थे, मूंग की दाल ली है, वो धनिया साबुत लिया है, गोल लाल मिर्च ली है, धनिया और ज़ीरा जो है मैंने वो ज़्यादा ले लिया था। अब उसको मैं क्या करूँगी वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। बाकी ये छोटा मोटा जो है मंचिंग का आइटम, जो कि अक्सर कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो हल्का सा खा लेते हैं। साथ ही मैंने शरबत ली है जामे शीरी, जो कि हमारे पास रमज़ानों में भी आती है और नॉर्मली भी रखी होती है। अलबुरहान का मैंने पहले पीना कोलाडा 2-3 दफ़ा ला के पिया है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल भी है और टेस्ट में भी अच्छा था। तो फिर मैंने ट्राई किया ब्लूबेरी, पीच और आइसक्रीम सोडा। आइसक्रीम सोडा मैं वैसे नॉर्मली क्विज़ का लेती हूँ, लेकिन वो नहीं था अवेलेबल। बड़ी बॉटल थी, बड़ी वाली मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरबत हो जाता है। क्योंकि रमज़ानों में आप फ्रेश जूसेस भी पीते हैं, अच्छे फल आते हैं, मैंगो शेक आता है, मतलब मैंगोज़ आते हैं तो आप मैंगो शेक बना लेते हैं। साथ में आप फ़ालसे आते हैं तो फ़ालसे का जूस बना लेते हैं। तो इस तरह से होता है। बाकी ये सॉसेस वगैरह मैंने ले ली हैं, और मैदा ले लिया है। मैदा क्यों लिया है? मैदा मोमोज़ के लिए लिया है। ज़्यादातर मोमोज़ वगैरह बन रहे हैं माशाल्लाह से। और ये वाले चावल जो हैं बिरयानी के लिए बहुत बेस्ट हैं। अगर आप लोग नहीं ट्राई करे हो अभी तक तो ज़रूर करना। बाकी आपको पता है वाइटल टी मेरे घर पर आती ही आती है। काले चने मुझे बहुत पसंद है, बाकी घर में कोई शौक़ से नहीं खाता। बाकी इनका जो है पहले एक हिमालयन का सॉल्ट आता था, वो इतना अच्छा सॉल्ट था, वो पता नहीं गायब करके इन्होंने अपना पूनम का सॉल्ट ले आए हैं, वो हटा दिया है वहाँ से। अल्लाह जाने क्या मसला है। और ये देखें जजीरा है, इसकी प्राइसेस ऐसी जो है बड़ी है। ये 450 का पैकेट है। जस्ट इमेजिन, इतना सा पैकेट 450 रुपीज़ का। और इनके पास से वो अनियन भी, जो रोस्टेड अनियन होती थी, फ्राइड अनियन, वो भी गायब हो चुकी है, वो भी नहीं है। तो काफ़ी सारे आइटम्स जो थे नहीं थे। और ये बादियान का फूल भी मैं ले आई हूँ। ये मुझे चावलों में, बिरयानी में डालनी होती है, पुलाव में डालना होता है, और साथ ही साथ कश्मीरी चाय में भी। और ये जो है काला नमक, जो कि हम जब फ्रेश जूसेस वगैरह बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, तो उसमें ये काम आता है, लाजमी काम आता है। बाकी टॉयलेटरीज़ का थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये किचन के बर्तन धोने के लिए मैक्स का या विम का मैं सोप ले लेती हूँ बाहर, जो भी मुझे उस वक्त समझ आ रहा होता है। साथ में फ़िनाइल की गोलियाँ हैं, जो कि मैं वॉशरूम में भी डाल देती हूँ कभी, और ये कपड़ों की कबर्ड में भी डाल देती हूँ। साथ टिशू रोल है, टूथ ब्रशेज़ है, और रोस्टेड वर्मिसेली है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगर इसको ऐसे भी आप थोड़ा सा ड्राई सेवइयाँ बना के खाना चाहें, या फिर आप जो है इसका शीर खुरमा बना के खाना चाहें। और प्लीज़ बर्ड्स की अवॉइड करिएगा आवाज़ को, क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर के आसपास काफ़ी ग्रीनरी है, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहती हैं। साथ ही मैंने फ़र्स्ट टाइम बूंदी ली है, रहमत शीरी की छोटी वाली, जो रायते के लिए इस्तेमाल होती है। पता नहीं आप लोग ने कभी की है कि नहीं, लेकिन जो है मुझे ट्राई करनी थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और ये न्यू नूडल्स नज़र आए थे मुझे, तो मैंने ये ले लिए थे। 110 का पैकेट था, खाया था, बहुत मज़े का था, ये ज़रूर ट्राई करना। साथ सूजी ले ली थी। हलवा बनाना है, वेरी सुन मैंने हलवा बनाना है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर कर लूँगी ब्लॉग में। साथ मैंने ले लिया था ड्राई फ्रूट में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने लिया था पिस्ता, क्योंकि ये खीर पर डालना है मुझे। और पिस्ता भी देखें 6500 रुपीज़ kg है। अल्लाह मियाँ, इतनी महंगाई, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बस अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करम बनाए रखें, आमीन सुमा आमीन। इसके बाद वाइट पेपर ले ली थी, चीनी ले ली थी 5 किलो मैंने, ब्लैक पेपर भी ले ली थी, साथ में चीनी ले ली थी, माचिस ली थी। माचिस क्यों ली थी? मेरे जो नॉर्मल वाले जो 4 टाइल का चूल्हा है उस पर तो माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो सिलेंडर है उस पर माचिस की ज़रूरत पड़ती है। अब होता है हमारा मूवी टाइम। डे ख़त्म हो गया। और व्लॉग मैंने आज लेट क्यों किया था? क्योंकि मेरे बेटे को हो रहा है बहुत तेज़ बुखार, तो उसके लिए दुआ करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।